नीतीश कुमार मतलब समझिए लार टपका रहे थे कि दो में से कुछ एक होगा, या तो मुझे विपक्षी गठबंधन का संयोजक बना दिया जाएगा, कन्वीनर, और या तो फिर मुझे प्रधानमंत्री का चेहरा बना दिया जाएगा। लेकिन मतलब इनको कुछ नहीं मिला। जो कहते हैं ना एक कि बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, तो बहुत बेआबरू होकर निकले। खड़गे जी को बनाया जाए तो हो सकता है मायावती की जो बसपा है वो भी इंडिया गठबंधन के साथ आ जाए। ऐसे भी इतिहास में कोई दलित अब तक प्रधानमंत्री नहीं बना है, तो वो एक इतिहास भी बन जाएगा। आपकी राजनीतिक औकात क्या है? अच्छा, राजनीतिक औकात देखिए ना। कुमार की राजनीतिक औकात कुछ नहीं है, थोड़ी बहुत है। अच्छा, यदि ये मुख्यमंत्री बिहार के बने हुए हैं तो वो भी अनुकंपा के आधार पर भी। नीतीश कुमार की अपनी एक जो छवि हो गई है, वो छवि हो गई है माफिया के चपरासी के रूप में। माफिया के चपरासी के रूप में विपक्ष की जो बारात सजी है ना, तो दूल्हा तो नहीं बन रहे हैं। दूल्हा तो या तो राहुल जी बनेंगे या खड़गे जी बनेंगे। दूल्हा बनने की संभावनाएं तो शून्य है नीतीश के। अब ये देखिए, ये दूल्हा का फूफा बन गए हैं। ये तो हो गया कि चौबे चले छब्बे बनने, दुबे बन के लौटे। मतलब मुख्यमंत्री चले प्रधानमंत्री बनने और सीधे हो गए एमएलसी, है ना। यदि मुख्यमंत्री की कुर्सी चली जाती है तो एमएलसी के अलावा तो नीतीश कुमार कुछ रहेंगे नहीं। इन दोनों के पास कोई मतलब विकल्प नहीं है। जैसे बहुत सारे जोड़े होते हैं ना कि पति पत्नी झगड़ा भी कर रहे हैं लेकिन तलाक भी नहीं दे रहा है, शादी चल रही है ना, क्योंकि बच्चा पैदा हो गया, उसको भी देखना है। तो वही बात इन लोग के साथ हो गया है। नीतीश और लालू के बीच ठीक है, रस्साकसी भी चलती रहेगी। आगे कुआं पीछे खाई है, अब इसी तरह चलेगी सरकार। अब और 24 के नतीजे बताएंगे कि फिर इन लोग का रिश्ता क्या रहेगा। भाजपा के लोग कहते प्रचंड जीत। वोटों का प्रतिशत कितना था? सिर्फ 37%। भाजपा को सिर्फ 37% वोट मिले थे और 63% वोट भाजपा के विरोध में गिरे थे। भाजपा इसलिए इतनी सीटें जीत गई क्योंकि विपक्ष के जो वोट थे वो बिखर गए थे आपस में, है ना, एकता नहीं थी। यदि 1-to-1 फाइट देते, मतलब भाजपा के विरुद्ध एक गैर भाजपा इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी 543 चुनाव क्षेत्रों में, तब तो कहते हैं ना कि बहुत कठिन है डगर पनघट की। इंडिया की सरकार बन जाएगी और राहुल गांधी सोनिया गांधी की भूमिका में रथ के सारथी के रूप में रहना पसंद करेंगे, है ना। जैसे कुरुक्षेत्र के मैदान में कृष्ण सारथी थे और अर्जुन ये थे। ये सब कुछ तब होगा जब 1-to-1 फाइट। 1-to-1 ये एक बड़ा इफ है। 1-to-1 फाइट में यदि बिखर जाएंगे तो फिर रिपीट हो जाएगा। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। आगामी 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को कैसे हराया जाए, इसको लेकर जो नया विपक्षी गठबंधन बना है INDIA, उसकी बैठक बीते मंगलवार को दिल्ली में संपन्न हुई। बिहार के प्रमुख राजनेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव भी बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली गए थे। सब कुछ अब खुलकर सबके सामने आ गया है। नीतीश कुमार को लेकर बहुत कुछ चर्चाएं चल रही थी। मोदी के सामने नीतीश कुमार को खड़े करने की बात हो रही थी, लेकिन अब नीतीश कुमार को जोर का झटका लगा है। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ पूर्व IPS अमिताभ दास हैं, जो कि खुलकर तमाम जो राजनीतिक परिस्थितियां हो या फिर कोई भी महत्वपूर्ण मुद्दा हो उस पर बात करते हैं। अब नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री बनने के लिए कहिए कि लालसा तो थे ही, भले वो कुछ कहे नहीं। बैठक खत्म हो गई, खड़गे जी का नाम आ गया। नीतीश कुमार को क्या मिला? पहल तो उन्होंने ही की थी। अब यदि मैं कपिल शर्मा के शब्दों में कहूं तो नीतीश कुमार को बाबा जी का ठुल्लू मिला, कुछ नहीं मिला, है ना। मुझे तो अब नीतीश कुमार पर दया आने लगी है। पलटू राम की ये दुर्गति मुझसे देखी नहीं जा रही है। अभी देखिए, कल इंडिया गठबंधन की बैठक हुई थी। ऐसे देखिए तो ये चौथी बैठक थी गठबंधन की। पटना, बंगलौर, बम्बई के बाद ये चौथी बैठक थी। और हाल में जो 5 राज्यों में चुनाव हुए उसके बाद तो पहली बैठक हुई। तो एक महत्वपूर्ण बैठक थी, देश की राजधानी में हुई थी और सबकी निगाहें उस पर लगी हुई थी। और फिर एक बार नीतीश कुमार मतलब समझिए लार टपका रहे थे कि दो में से कुछ एक होगा, या तो मुझे विपक्षी गठबंधन का संयोजक बना दिया जाएगा, कन्वीनर, और या तो फिर मुझे प्रधानमंत्री का चेहरा बना दिया जाएगा। लेकिन मतलब इनको कुछ नहीं मिला। जो कहते हैं ना एक कि बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, तो बहुत बेआबरू होकर निकले। और यहाँ तो मीडिया में ऐसी खबरें आ रही है कि जो ममता बनर्जी हैं बंगाल की CM, उन्होंने मतलब इनसे दुआ सलाम तक नहीं की। अच्छा। हाँ, इनको मतलब नमस्ते भी नहीं किया। तो ऐसी पलटू राम की मतलब घनघोर बेइज्जती कर सकते हैं। और कल में जैसा हुआ है, जो मैं पहले भी आपके चैनल के सामने कई बार बोल चुका हूँ कि मतलब औपचारिक रूप से तो नहीं, लेकिन अनौपचारिक रूप से मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम पर एक सहमति बनती दिख रही है। मतलब एक औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है प्रधानमंत्री के चेहरे में, लेकिन एक
अनौपचारिक तरीके से ममता बनर्जी ने भी कहा कि हम लोग किसी दलित को मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनता देखना चाहते हैं। और इन लोग को लग रहा है कि यदि खड़गे जी को बनाया जाए तो हो सकता है मायावती की जो बसपा है वो भी ये इंडिया गठबंधन के साथ आ जाए। ऐसे भी इतिहास में कोई दलित अब तक प्रधानमंत्री नहीं बना है, तो वो एक इतिहास भी बन जाएगा। तो अब देखिए, नीतीश कुमार अपनी यदि उनकी दुर्गति हुई है ना, अभी मुझे लग रहा है इस देश में 2 राजनेताओं की कस के दुर्गति हो रही है। एक तो आडवाणी जी की उनको तो बुलाया नहीं गया राम मंदिर के उद्घाटन में, उल्टे कह दिया गया कि आपसे अनुरोध है कि आप नहीं आए। अब इससे बड़ी बात एक नीतीश कुमार अपनी इस दुर्गति के लिए खुद ही जिम्मेवार है। देखिए, पहली बात तो क्या है कि उन्होंने पलटी मार के जो है ना अपनी विश्वसनीयता मतलब समाप्त कर ली। अच्छा। नीतीश कुमार की जो विश्वसनीयता होती है, राजनीति में बहुत बड़ी चीज़ है विश्वसनीयता आपकी, क्या आपका साख क्या है। तो इन्होंने मतलब अपने साख का समझिए कि बंटाधार कर दिया है। और इतनी बार इन्होंने पलटी मारी है कि खुद भी भूल चुके होंगे कि मैंने कितनी बार पलटी मारी है। तो अब जब आपकी विश्वसनीयता शून्य हो जाती है तो फिर आप प्रधानमंत्री का चेहरा आपको कैसे बना सकता है गठबंधन। ये भी हो सकता है कि चुनाव के बाद त्रिशंकु लोकसभा आए, किसी को बहुमत नहीं मिले, जोड़ तोड़ की राजनीति शुरू हो, तो आप फिर इधर से कूद के उधर चले जाए, फिर इंडिया गठबंधन से कूद के आप एनडीए गठबंधन में चले जाए। आपका ट्रैक रिकॉर्ड तो यही बताता है ना कि आप कब रंग बदलेंगे वो आपको भी नहीं पता। तो एक तो विश्वसनीयता का मुद्दा है। दूसरा मुद्दा जो है वो सीधे सीधे आपकी राजनीतिक औकात क्या है। अच्छा, राजनीतिक औकात देखिए ना, कुमार की राजनीतिक औकात कुछ नहीं है, थोड़ी बहुत है। अच्छा, आप देखिए, एक प्रधानमंत्री से मैं बात कर, प्रधानमंत्री बनने की हो सकता है, मतलब मुख्यमंत्री की बात मैंने की, प्रधानमंत्री पद के लिए आपकी राजनीतिक औकात क्या है। एक प्रदेश में, बिहार में, इनकी पार्टी तीसरे नंबर की पार्टी है, 43 विधायक सिर्फ हैं। यदि ये मुख्यमंत्री बिहार के बने हुए हैं तो वो भी अनुकंपा के आधार पर भी कि भतीजा ने भाई चाचा की उम्र का लिहाज करके आपको मुख्यमंत्री बनने दिया है। नहीं तो आप संख्या बल से देखें तो ये मतलब तेजस्वी और इन लोग को ज़्यादा विधायक हैं। तो एक आप खुद सोचिए, एक मोटी बात, एक बच्चा भी समझेगा, स्कूल का बच्चा भी समझेगा कि आप एक प्रदेश में तीसरे नंबर की पार्टी हैं तो पूरे देश में आप प्रधानमंत्री कैसे बनिएगा। ये तो कहते हैं ना, ये मुंह और मसूर की दाल। तो अब जबरदस्ती कहा कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा ऐसे। 16 लोकसभा के सांसद हैं इनके पास। अरे उससे तो बहुत ज्यादा कांग्रेस के पास सांसद हैं। तो राहुल गांधी क्यों नहीं बनेंगे। यदि ऐसे भी आप देखें तो राहुल गांधी की छवि एक राष्ट्रीय नेता की है, खास के अभी जो उन्होंने ये किया है भारत जोड़ो यात्रा जो की है, और जिस तरह से देश भर में उनको मतलब लाखों लोगों का रिस्पांस मिला, तो राहुल गांधी का तो कद मतलब इससे बहुत बड़ा है। और यदि क्षेत्रीय नेताओं में भी देखा जाए तो क्या ममता बनर्जी का कद कम है नीतीश कुमार से। क्या नवीन पटनायक तो इंडिया गठबंधन के हिस्सा नहीं है, लेकिन क्षेत्रीय नेताओं में क्या उनका कद कम है नीतीश कुमार से। क्षेत्रीय नेता तो बहुत लोग हैं। क्या केजरीवाल का कम है कद। आम आदमी पार्टी तो अब राष्ट्रीय पार्टी बन गई है, पंजाब में भी उसकी सरकार है। तो गाल बजाने से तो नहीं होगा। तो इसलिए पहली बात विश्वसनीयता, दूसरी बात राजनीतिक औकात, और तीसरी बात नीतीश कुमार की अपनी एक जो छवि हो गई है, वो छवि हो गई है माफिया के चपरासी के रूप में। माफिया के चपरासी के रूप में। अब मैं दर्शकों को ये तस्वीर दिखाऊं, ये अनंत सिंह है, बिहार का बहुत खूंखार माफिया डॉन है, बेऊर जेल में बंद है। 2 मामलों में 10-10 बरस की सज़ा मिली है, इंसास रखने के मामला में, AK-47 रखने के मामले में। और ये जो नीतीश कुमार हैं, जो यहाँ इस तस्वीर में दर्शक देख रहे होंगे, चपरासी की तरह हाथ पैर जोड़ के खड़े हैं। तो ये है। और मतलब करेला पर नीम तो तब चढ़ गया जब इन्होंने आनंद मोहन को, जो एक खूनी है, उस खूनी को जेल से बाहर निकालने के लिए बिहार का जेल मैनुअल बदल दिया नीतीश कुमार ने, सिर्फ इसलिए क्योंकि पलटू राम को राजपूत वोट बैंक में सेंधमारी करनी थी। इसलिए आनंद मोहन, जिसने दिन दहाड़े एक IAS अधिकारी का खून कर दिया था, कृष्णैया साहब का, उसको जेल से निकालने के लिए बिहार सरकार के जेल मैनुअल में संशोधन कर दिया गया। तो अब पूरा हिंदुस्तान, आप कितनी भी बात बनाइए, सुशासन की बात कर लीजिए, अंतरात्मा की बात कर लीजिए, बड़ी बड़ी बातें कर लीजिए, पूरा हिंदुस्तान देख रहा है कि आप माफिया के चपरासी से कुछ नहीं है। आप कभी आनंद मोहन के चरणों में लौटते हैं, कभी अनंत सिंह के चरणों में लौटते हैं, तो फिर आपकी छवि तो धूमिल होगी, आप कितना भी सुशासन का ढोल बजा लें। तो अब मैं कहूँ, देखिए, भारत में जो शादियाँ होती है ना, तो बारात में एक किरदार होता है, दूल्हा का फूफा, है ना। उसका काम यही होता है कि बीच बीच में वो बीच में क्या, वो ज़्यादातर समय गाल फुला ही रहता है ना। और कुछ लोग उसको मनाते हैं, चलिए फूफा जी खाना लग रहा है, तो फिर खाना खाने लगा, चलिए फूफा जी। तो विपक्ष की जो बारात सजी है ना, तो दूल्हा तो नहीं बन रहे हैं। दूल्हा तो या तो राहुल जी बनेंगे या खड़गे जी बनेंगे। दूल्हा बनने की संभावनाएं तो शून्य है नीतीश के। अब ये देखिए, ये दूल्हा का
फूफा बन गए हैं। अब ये ऐसे ही गाल फुलाएंगे, ऐसे ही कहेंगे, बीच बीच में मीडिया में रिपोर्ट आती रहेगी। अभी कहीं मैं देख रहा था कि 29 दिसंबर के बाद फिर हो सकता है ये पलटी मार ले, तो ये कर दे वो कर दे। बड़ी बैठक बुलाई है पार्टी की इन्होंने। ये सब देखिए पैंतरेबाजी है ना, इसको इंग्लिश में पोस्चरिंग कहते हैं। ये पैंतरेबाजी है, मतलब धमकाना है कि हम छोड़ भी सकते हैं। अरे आप छोड़ भी दीजिएगा तो क्या किसी को असर पड़ेगा? INDIA गठबंधन को छोड़ दे दिक्कत ना हो, लेकिन लालू जी का साथ छोड़ दे तो सरकार तो चली जाएगी ना। तो INDI गठबंधन का साथ छोड़ के वो लालू जी के साथ तो रह नहीं सकता है ना। तब तो मतलब ये तो हो गया कि चौबे चले छब्बे बनने, दुबे बन के लौटे, मतलब मुख्यमंत्री चले प्रधानमंत्री बनने और सीधे हो गए MLC, है ना। यदि मुख्यमंत्री की कुर्सी चली जाती है तो MLC के अलावा तो नीतीश कुमार कुछ रहेंगे नहीं। लेकिन अब एक जो चर्चा ये छिड़ी हुई है कि नीतीश कुमार और लालू परिवार में संबंध जो है वो थोड़ा खटास वाले हो गए हैं, क्योंकि सरकारी कार्यक्रमों में जहां नीतीश कुमार जा रहे हैं वहां उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव शामिल नहीं हो रहे हैं, जबकि उन्हीं का विभाग हो और उन्हीं के विभाग का कार्यक्रम है। इसके अलावा दिल्ली में बैठक होती है और सलाम दुआ तो उनकी लालू यादव से भी नहीं होती है। तो क्या यह माना जाए कि नीतीश कुमार ने जो सोचकर NDA छोड़ा था और महागठबंधन में आए थे, अब उनको वो PM वाली कुर्सी नहीं मिल रही है तो वो तेजस्वी को CM वाली कुर्सी भी देने को तैयार नहीं है। अब ये तो हो सकता है क्योंकि नीतीश कुमार भी अपना भविष्य देख रहे हैं कि यदि PM तो नहीं बन रहे हैं और जो CM हैं अगर वो भी नहीं रहे तब तो सीधे इनको अपने गांव कल्याण बिघा जाके मतलब झाल बजाने के सिवाय कोई विकल्प नहीं रह जाएगा। और इधर तो नीतीश कुमार के मतलब मानसिक स्थिति को लेकर भी बहुत सारे सवाल हो रहे हैं, है ना। बड़े बड़े डॉक्टर आके टीवी कैमरा पर कह रहे हैं कि भाई इनको डिमेंशिया हो गया है, तो कभी कोई भाषण दे देते हैं, कभी किसी को श्रद्धांजलि दे देते हैं, तो अब तो इनके मानसिक स्वास्थ्य पर भी मतलब सवालिया निशान लगने लगे हैं। तो नीतीश कुमार तो ऐसे देखिए तो चारों ओर घिर गए हैं। उनको लग रहा है कि ये मतलब उनका राजनीतिक पारी का एक तरफ से अब ये अंत ही है। अब जब तक वो घिसट के जब तक चला लें, जब तक कुर्सी से चिपका ले, लेकिन अब उनका मतलब मैं राजनीतिक करियर का मैं ये देख रहा हूँ कि उसका अंत हो गया है जी। लेकिन ये अंत कैसा है, सवाल ये है, क्या 24 का चुनाव RJD JDU साथ मिलकर लड़ पाएंगे या क्या 25 में तेजस्वी यादव के नेतृत्व में नीतीश कुमार चुनाव में प्रचार करेंगे? सवाल ये है। देखिए 25 को तो अभी बहुत देर है, अभी तो हम लोग 23 में बात कर रहे हैं। 25 की बात छोड़ दीजिए, राजनीति में तो एक हफ्ता लंबा समय होता है, 25 की बात में नहीं जाता। लेकिन 24 की बात मैं कह सकता हूँ कि अभी इन दोनों के पास कोई मतलब विकल्प नहीं है। जैसे बहुत सारे जोड़े होते हैं ना कि पति पति झगड़ा भी कर रहा है लेकिन तलाक भी नहीं दे रहा है, शादी चल रही है ना, क्योंकि बच्चा पैदा हो गया उसको भी देखना है। तो वही बात इन लोग के साथ हो गया है। नीतीश और लालू के भी ठीक है, रस्साकसी भी चलती रहेगी। लालू चाहेंगे कि तेजस्वी CM बने, वो चाहेंगे कि नहीं बने। लेकिन जिस तरह से इन्होंने कार्ड खेला है, जैसे बिहार में जातीय जनगणना हुई और उसके बाद इन लोगों ने एक बड़ा कार्ड लालू नीतीश दोनों ने खेला कि मतलब आरक्षण की सीमा बढ़ा दी। जो EWS को यदि जोड़ ले तो आरक्षण की सीमा आज बिहार में 75% हो गई है। तो दोनों ने मिलकर जो ये पिछड़ा वाला कार्ड खेला है या जातीय जनगणना वाला कार्ड खेला है, तो दोनों तो एक ही नाव के सवारी हैं। और यदि मजबूरी में नीतीश चले जाते हैं बीजेपी के साथ, तो बीजेपी भी तो अब उनको औकात में ही रखेगी। ये कितना बार भाग के आए हैं, मतलब कुर्सी तो नहीं मिलने वाली, कुर्सी तो नहीं मिलने वाली, तो फिर वहाँ क्या मिलेगा। इसलिए अब देखिए आगे कुआं पीछे खाई है। अब इसी तरह चलेगी सरकार। अब और 24 के नतीजे बताएंगे कि फिर इन लोग का रिश्ता क्या रहेगा। नीतीश कुमार किधर जाएंगे, इंडिया गठबंधन में रहेंगे कि फिर NDA में जाएंगे, वो 24 के नतीजे तय करेंगे। एक आखिरी सवाल आपसे लूंगा मैं। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए, 3 में बीजेपी की सरकार बन गई। अब 24 का चुनाव आने वाला है, INDIA बनकर तैयार है, लेकिन चेहरे को लेकर अब भी संशय जरूर बना हुआ है। क्या आपको लगता है कि 24 में नरेंद्र मोदी को कोई भी विपक्ष का नेता टक्कर दे पाएगा? नहीं, नरेंद्र मोदी को देखिए बहुत ज़बरदस्त टक्कर मिलेगी। मैं शुरू से समीकरण की बात करता हूँ, मतलब आप गणित समझिए, चुनावी गणित समझिए। पिछली बार यानी 2019 में जब नरेंद्र मोदी के लोग कहते प्रचंड जीत हुई, 330 सांसद चुने गए इनके लोकसभा में भाजपा के, लोग कहते प्रचंड जीत। वोटों का प्रतिशत कितना था? सिर्फ 37%। भाजपा को सिर्फ 37% वोट मिले थे और 63% वोट भाजपा के विरोध में गिरे थे। भाजपा इसलिए इतनी सीटें जीत गई क्योंकि विपक्ष के जो वोट थे वो बिखर गए थे आपस में, है ना, एकता नहीं थी। तो जिसको मतलब चुनाव शास्त्रियों की भाषा में कहते हैं इंडेक्स ऑफ अपोजिशन यूनिटी। आपने सुना होगा, चुनाव शास्त्री लोग कहते हैं इंडेक्स ऑफ अपोजिशन यूनिटी। तो इस बार इंडिया गठबंधन बनने के बाद इंडेक्स ऑफ अपोजिशन यूनिटी जो है वो बहुत हाई है ना। और यदि ये लोग 1-to-1 फाइट दे देते हैं
1 to 1 फाइट का मतलब, हाँ वो बड़ा अगर है, लेकिन लग जाएगा कि वो हो जाएगा। यदि 1 to 1 फाइट देते हैं, मतलब भाजपा के विरुद्ध एक गैर भाजपा इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी 543 चुनाव क्षेत्रों में, तब तो कहते हैं ना कि बहुत कठिन है डगरपन घट की। तब तो जैसे कि 2004 में लोग बोलते रहे अटल जी दोबारा आएंगे, अटल जी आएंगे, अटल जी आएंगे, अटल जी चले गए, मनमोहन सिंह आ गए। मनमोहन सिंह भी तो चुनाव के समय चेहरा नहीं थे। अब 2004 को याद करें, पूरा चुनाव तो हुआ था वाजपेयी बनाम सोनिया, है ना, और जब बहुमत हो गया कांग्रेस को तो सोनिया गांधी ने इनकार कर दिया, तो मनमोहन सिंह बन गए प्रधानमंत्री, जिनके नाम की चर्चा भी चुनाव में नहीं थी। मनमोहन सिंह तो इंटरेस्टिंग बात है, एक बार भी लोकसभा के सांसद नहीं रहे। प्रधानमंत्री के रूप में 10 साल वो राज्यसभा के सांसद रहे, लोकसभा के सांसद एक बार भी नहीं रहे। तो इस बार जो मेरा आकलन है, जो मेरी राजनीतिक समझ है, मुझे भी लगता है कि इंडिया की सरकार बन जाएगी और राहुल गांधी सोनिया गांधी की भूमिका में रथ के सारथी के रूप में रहना पसंद करेंगे, है ना। जैसे कुरुक्षेत्र के मैदान में कृष्ण सारथी थे और अर्जुन ये थे। ये सब कुछ तब होगा जब 1 to 1 फाइट, 1 to 1 ये एक बड़ा इफ है। 1 to 1 फाइट में यदि बिखर जाएंगे तो फिर रिपीट हो जाएगा। हाँ, बीजेपी। और तब मुझे लगता है कि चुनाव के बाद या चुनाव के इसमें मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम पर एक सहमति बन जाएगी। खड़गे जी के साथ देखिए बहुत प्लस पॉइंट्स है। एक तो पढ़े लिखे हैं। हिंदी बेल्ट सबसे बड़ा सवाल है खड़गे जी के लिए। हिंदी बेल्ट में उनको कौन जानता है? क्या बिहार के लोग, यूपी के लोग, नॉर्थ के लोग क्या वोट उनके नाम पर गिराएंगे? नहीं, खड़गे जी के नाम पर वोट नहीं गिराएंगे, ये मैं नहीं कह रहा। मैं तो 1 to 1 कह रहा कि जो महंगाई से त्रस्त लोग हैं, बेरोजगारी से त्रस्त लोग हैं, वो लोग भाजपा के खिलाफ वोट गिराएंगे। खड़गे जी तो मूलतः मतलब कर्नाटक के नेता है, और खड़गे जी का कोई ऐसा चमत्कारी व्यक्तित्व तो नहीं है कि उनको कश्मीर से कन्याकुमारी तक, बहुत लोग तो गांव में खड़गे जी का नाम भी नहीं जानते। बिहार के गांव में चले जाए तो बहुत लोग खड़गे जी का नाम भी नहीं जाने। लेकिन खड़गे जी के साथ प्लस पॉइंट्स में ये बता रहा हूँ कि पढ़े लिखे आदमी हैं, हाईकोर्ट में वकील थे कर्नाटक में, रेल मंत्री रह चुके हैं, मतलब वरिष्ठ आदमी है, साफ सुथरी छवि है, कोई मतलब एक दो विवादित नहीं है। और एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि एक मतलब दलित हैं, जिस तरह मोदी जी कहते हैं कि चाय वाला बन गया, चाय वाला बन गया। इस बार तो मोदी जी नहीं कह पाएंगे कि अब शहजादा बन गया है प्रधानमंत्री। यदि खड़गे जी बनते, वो तो नेहरू गांधी परिवार से आते भी नहीं है, आप परिवारवाद की भी बात नहीं कर सकते, वो तो गरीब दलित परिवार से आते हैं। तो ये सब प्लस पॉइंट्स है खड़गे जी के साथ। और मुझे लगता है कि और इन सब में नीतीश जी को लग गया झटका, बहुत बड़ा जोर का झटका धीरे से लगा है ना। नीतीश कुमार किसी से तो अब मतलब मैंने कहा ना कि मुझे उन पर अब दया आने लगी। पलटू राम अब दयनीय हो चले जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, INDIA गठबंधन की चौथी बैठक बीते दिन मंगलवार को दिल्ली में हुई, और जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनाए जाने का प्रस्ताव रखा गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह रही कि जिन्होंने इस गठबंधन को बनाने के लिए पूरा देश घूमा, वो नीतीश कुमार अब क्या करेंगे, क्योंकि ना ही उनके बारे में कोई चर्चा हुई और ना ही वो गठबंधन की बैठक में ज्यादा कुछ बोल पाए। संयोजक तक की चर्चा जरूर छिड़ी, लेकिन अब नीतीश कुमार इस इंडी गठबंधन में कहीं भी फिलहाल एक बड़े नेता के तौर पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। अब देखना होगा कि नीतीश कुमार क्या सचमुच 24 में बीजेपी के खिलाफ इस INDIA गठबंधन के साथ रहेंगे, या फिर उससे पहले जैसा कि नीतीश कुमार की छवि है वो कुछ नया गेम करेंगे। बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।